CHSL 2025 जो भी इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मेरे बारे में मैं बता दूं, मैंने MTS 2 बार क्लियर किया और CHSL 2024 क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक 1928। और तो मेरा मार्क्स रॉ मार्क्स के हिसाब से मेरा रैंक 1100 बन रहा था, पर एक क्वेश्चन के चेंज होने के कारण मेरा रैंक थोड़ा बढ़ गया। पर ठीक है, वो किस्मत का चीज़ है कि क्वेश्चन चेंज हो जाना, आंसर चेंज हो जाना। पर ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस बार CHSL में एक सीट अपने लिए ले सकोगे। और ये जो पूरा मतलब प्रोसेस है कैसे, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आप अभी 2 से 3 महीने दूर हो अपने एग्जाम से, ठीक है, प्री से। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, आप लोगों को पहले से पता है क्या पढ़ना है, आप लोग पहले से देखते आ रहे हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी मैं ये बताऊंगा कि आपके आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। जो 2 से 3 महीने बचे हैं उसमें आपको मॉक्स कैसे लगाना है, आपको सिलेबस के ऊपर कैसे ओवरव्यू डालना है, और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ताकि आप इस बार CHSL में एक सीट अपने लिए ले पाओ, ठीक है। ये है मेरे CHSL 2024 प्री के मार्क्स और मेंस के मार्क्स। प्री में मैंने 168 रॉ और 171 नॉर्मलाइज स्कोर किया था, जिसमें से 48 रीजनिंग, 27 GS, क्वांट के लिए 46 और 47.5 इंग्लिश के में। मेंस के मार्क्स मेरे कुछ इस टाइप के हैं, 29 सही एक गलत, यानी कि 79 मार्क्स इन मैथ्स। ये जो 2 और 1 3 गलती है ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा रिग्रेट रहेगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स हैं, मतलब काफ़ी बुरे वाले सिली मिस्टेक्स। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा सिली मिस्टेक के ऊपर में, तो मैं इनके इन क्वेश्चंस को दिखा के समझाऊंगा कि कैसे ये मिस्टेक्स आपको कितने भारी पड़ सकते हैं। पर फिलहाल वीडियो में आते हैं। तो मैथ्स में मैंने 27 सही 2 गलत, रीजनिंग में 29 सही 1 गलत, यानी कि 86 मार्क्स। इंग्लिश में 39 अटैम्प्ट किए, सारे के सारे सही, तो 117 मार्क्स। एंड GS में 16 सही 2 गलत, यानी कि 46 मार्क्स। दैट मेड माई रॉ स्कोर ऑफ 328 आउट ऑफ 360 इन मेंस। और इसमें से 17 मार्क्स आए मेरे कंप्यूटर में, तो मेरे मेंस के कंप्यूटर इंक्लूडेड मार्क्स हैं 345, ठीक है। और जिसको पता नहीं है उसके लिए, अनरिजर्व के लिए कंप्यूटर में होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स 13.5, आपको इतने लाने हैं। CHSL 2024 प्री के कट ऑफ कहते हैं 157 आउट ऑफ 200, ठीक है। इस बार मैं आप लोग को टारगेट करना है कि आप लोग एटलीस्ट रॉ मार के आओ 160, ठीक है। आप लोग का रॉ होना चाहिए CHSL में, जब आप एग्ज़ाम दे के आओ आपका रॉ मार्क्स आंसर की में एटलीस्ट 160 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ दिन पर दिन स्काई रॉकेट हो रहा है, आप लोग को उतना मारना ही पड़ेगा। और CHSL कट ऑफ हमेशा प्री का बहुत ज़्यादा जाता है, तो 160 आपके होने चाहिए प्री में। और मेंस में हम लोग आएंगे बाद में, ऐसे जब मेंस का टाइम आएगा उस समय हम लोग आएंगे इसके ऊपर बात करने के लिए। पर फिलहाल के लिए 322 मार्क्स इस बार गए हैं मेंस में अनरिजर्व के मिनिमम, ठीक है। इसमें हम लोग बाद में आएंगे, फिलहाल हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम कैसे प्री में 160 मार्क्स लाएँ CHSL 2025 प्री में। एग्ज़ाम डेट्स के ऊपर आते हैं, तो ये रहा CHSL, ये 2025 का कैलेंडर है। 27 मई से 25 जून तक आपके पास ऑप्शन रहेगा फॉर्म फिलिंग का, और जुलाई अगस्त में आपके टेंटेटिव डेट्स हैं, टेंटेटिव मंथ्स हैं जिसमें आपके फ्री होंगे, ठीक है। अभी चल रहा है मार्च। मार्च आप समझ लो मिड मार्च हो जाएंगे, आपको संभलते संभलते शायद ये वीडियो खोजते हुए आपको मिड मार्च हो जाएंगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा मिड मार्च अराउंड। तो मैं 15 डेज़ यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अप्रैल मई जून प्लस 3 मंथ्स, सो 3.5 मंथ्स इज़ ऑल दैट यू हैव फॉर योर प्री एग्ज़ाम, ठीक है। CHSL 25 प्री एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3.5 मंथ्स है, और प्री के 2 से 2.5 मंथ्स के बाद होता है आपका मेंस, ठीक। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोस हैं वो डालने स्टार्ट कर दिए हैं। फिलहाल मैंने रीजनिंग का डाला है, वैसे ही मैं GS इंग्लिश और मैथ्स का भी डाल दूंगा, तो आप वो भी चेक कर लेना। अभी सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ पहले से रहे होगे, आप लोग लास्ट ईयर में ही चेक कर लिए होगे कि क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी, कैसे सिलेबस कवर करना है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है, बचे हुए टाइम के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया आपके पास सिर्फ 3.5 मंथ्स है, ठीक है, आपके प्री एग्जाम्स में। देखो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि बचा हुआ है 15 वीडियोस, बचा हुआ है 20 वीडियोस, वो करके फील हो जाएगा कि सिलेबस कंप्लीट कर लिए, तो वैसा कभी नहीं होगा। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। एटलीस्ट इन इस टाइप के सब्जेक्ट, GS टाइप का सब्जेक्ट, सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होने वाला, ठीक है। इंग्लिश में प्रैक्टिस चाहिए आपको,
रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए। ये दोनों सबसे ईजिली आपका कंप्लीट हो चुका होगा या हो जाएगा। बचा मैथ्स और जीएस। जीएस में कभी कंप्लीट नहीं होने वाला सिलेबस, और मैथ्स में ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करो, और जो ऐसे वीडियोस बनते हैं जैसे मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस वाले वीडियोस, जैसे सेट ऑफ 50 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें अलग अलग टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी है, प्रॉफिट लॉस का भी है, डिस्काउंट का भी है, सीआई का है, पार्टनरशिप का है, इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस बेसिकली। मैथ्स मीडिया नाम का चैनल है जिस जो IMR कराते हैं, उनका भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे मतलब चैनल्स हैं, छोटे छोटे चैनल्स हैं जो कि और बढ़िया डाल रहे वीडियो। एक SSC वायरस करके है, बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे। तो आप मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जिसमें से आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला सारे का रिविजन होगा। तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। डोंट रन आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, और खास करके इस टाइम में जब आपके पास 3 साढ़े 3 महीने बचे हो, ठीक है। अभी 80-20 80-20 रूल के ऊपर बात करते हैं। 80-20 रूल काफ़ी आपको सुनने में आ रहा होगा, और बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसको अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी ऐसे ट्रेंड में आ गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना था, और इसमें होता क्या है कि आप 80% ऑफ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो विथ ओनली 20% सिलेबस, ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि आप अब ये सारे रूल्स लगा के आओ यूपीएससी में, वो सब एग्जाम्स में ये सब रूल नहीं लगता, पर इस एग्ज़ाम में, एसएससी में, ये रूल ईजिली लग सकता है। आप देखोगे कि आपने जब भी अपना फर्स्ट मॉक दिया होगा, जब आप बहुत कम प्रिपेयर्ड थे, तब भी आपने देखा होगा कि आपने 80-90 अराउंड 100 स्कोर कर लिया होगा प्री के मॉक में, 200 में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं चाहिए, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ आ रहा है, आपको बस चीज़ों को रिफाइन करना है और एरर नहीं करना है, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, ये मेन चीज़ है। तो 80% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो विथ 20% सिलेबस, ठीक है। 20-30% सिलेबस आप करके 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो ईजिली। अगर आप अभी भी मॉक दोगे, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसके हिसाब से भी आप नीचे बताना कमेंट में आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। और आपको क्या लगता है आपने कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट किया उसके हिसाब से, ठीक है। पहले मैंने बताया 3.5 मंथ्स है, तो आप बकल हो जाओ अभी। आप ऐसा नहीं कि आप आराम आराम से पढ़ रहे हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है, आज 5 घंटा पढ़ लिया, आज 4 घंटा पढ़ लिया, आज घूमने पीछे चल गए कहीं पे, उस टाइप से नहीं। अगर आपको फोड़ना है एग्ज़ाम, तो आपको 3.5 मंथ्स का काउंटडाउन आपके दिमाग में चलाते रहना है कि 3.5 मंथ्स मेरे बचे हुए हैं, मुझे फोड़ना है तो मुझे पढ़ना है, ठीक है। कस के पढ़ो, ऐसे एकदम ऐसा पढ़ो जैसे एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना है, उस टाइप से अभी से पढ़ो, ठीक है। जितना हो सकते हो उतने प्रैक्टिस कर लो PY के क्वेश्चन का, और मॉक्स लगाओ। मॉक्स पे मैं आऊँगा अभी, और तभी आपके जो चांसेस हैं वो इम्प्रूव होंगे। हमेशा चांस कभी भी 100% नहीं होता, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, 100% चांस कभी नहीं होगा। लेकिन अपने चांसेस को बेटर बनाना है तो आपको करना पड़ेगा इंटेंस पढ़ाई, ठीक है, इंटेंस। और बाई इंटेंस आई मीन रियली इंटेंस। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी टाइम पास वाला चीज़ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पे आते हैं। पहले मैंने आपको सिलेबस को बताया कि कैसे आप सिलेबस के जो जाल है, जो वेब है, जो सिलेबस का वेब है कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये चैप्टर में ये कर लेता हूँ, 4 वीडियोज़ और बचे हैं, 4 वीडियोज़ और कर लेता हूँ। वीडियोज़ करना मेरे ख्याल से सबसे वाहियात चीज़ है, खास करके मैथ्स में, क्योंकि आप वीडियोज़ करोगे नोट्स बनाओगे, ठीक है, ये सबसे वाहियात चीज़ है। क्योंकि मैंने खुद टाइम वेस्ट किया, मैं खुद देखा हूँ कि कैसे लोग टाइम वेस्ट करते हैं। आप वीडियोज़ करोगे, नोट्स बनाओगे, उन नोट्स को आप कभी नहीं पलटोगे, एंड दिस इज़ द ट्रुथ। आप देखना, आप कभी नहीं पलटने जा रहे हो उन नोट्स को, ठीक है। आप एट द एंड घुमा के वही जो आपने कोई छोटा मोटा कॉपी बनाया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आई होप सो कि आप बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे तो हम लोग उस पर भी आएंगे, कब बनाना है, कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है। तो आप जो छोटा मोटा कॉपी बनाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वही देखोगे, क्योंकि आपके पास देखने का टाइम नहीं रहेगा। और मैक्स टू मैक्स आप अपने फॉर्मूलाज का एक बुक बनाओगे, एक फॉर्मूला बुक बनाओगे, या फॉर्मूला बुक खरीद लोगे, जैसे आदित्य रंजन सर का है या गगन प्रताप सर का है, किसी का भी फॉर्मूला बुक खरीद लोगे, उसको पढ़ोगे। मैथ्स यही कर सकते हो आप। मैं मैथ्स स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। और बाकी जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, इन सब में जनरली लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। लोग बुक परचेज़ करते हैं, और जैसे आपने मान लो 120 रूल्स परचेज़ कर लिया, ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और उससे आपने सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया। आपने परमार सर के नोट्स खरीद लिया, या किसी के भी नोट्स खरीद लिया, या PYQ की बुक खरीद ली एक जीएस की, आपने वहाँ से जीएस कर लिया, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट क्या होता है मैथ्स का। आप पूरा पूरा लेक्चर करो, उसका पूरा पूरा नोट्स बनाओ, और एट द एंड यू आर गोइंग टू मार्क माई वर्ड्स, आप नहीं पढ़ने वाले हो, आप नहीं खोलने वाले हो वो बुक, वो नोट्स कॉपी जो भी आप बनाओगे। दिस इज़ द ट्रुथ।
तो और 3.5 मंथ से बचे हुए हैं, अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो आपसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर, ठीक है। मैंने अपने पुराने MTS टारगेट वाले वीडियो में भी बताया कि कैसे आपको प्रीवियस पेपर को अप्रोच करना है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपको पता है कि अभी टाइम कम है, ठीक है, 3.5 मंथ से बस लास्ट 45 डेज़ में आप 1 मॉक एवरी डे स्टार्ट कर सकते हो। और जो लोग रिपीटर है वो लोग तो अभी से 1 मॉक एवरी डे दे सकते हैं। और जो रिपीटर होंगे मेरे ख्याल से वो CGL टारगेट करेंगे, तो वो लोग CGL का मॉक देंगे और साथ साथ CHSL का एग्जाम दे देंगे, उस टाइप का रहता है। और जो लोग स्पेसिफिकली CHSL टारगेट कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, उस टाइप के लोग, वो लोग अभी से नहीं, आप लास्ट 45 डेज़ में आप 1 मॉक एवरी डे दोगे। और अभी से, यानी कि अभी जब 3-3.5 मंथ बचा, तो आप कोशिश करो या तो हर थर्ड डे पे 1 मॉक दो, या फिर एक वीक में 3 मॉक दो, ठीक है। हर थर्ड डे पे, यानी कि आज दिया तो आज से थर्ड डे पे 1 मॉक, या फिर वीक में 3 मॉक, ये दोनों में से कोई एक चीज़ पकड़ लो। और ऐसे आप देखोगे कि वीक में आपको 3 या 4 मॉक हो जा रहा है, ठीक है, जो कि ईजिली डुएबल है। 1 घंटा का मॉक रहता है, और 1 घंटा का एनालिसिस अगर मान लो सेम डे में कर लिया, तो कोई ऐसा बहुत टफ जॉब नहीं है, टफ काम नहीं है कि आपका बहुत एफर्ट और टाइम खाएगा। तो आपको अभी से मॉक देना। और जो लोग बोलते हैं ना मॉक नहीं देना है, उतना मॉक देने का कोई नीड नहीं है, भाई मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने अभी तक बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स किए, मेरा CGL में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है। और मैं मैं ये बता सकता हूँ कि मॉक का बहुत रेलिवेंस है, ठीक है। जो बोलते हैं मॉक उतने देने की नीड नहीं है, मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता। मॉक देना पड़ता है, बहुत देना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस तभी होता है, एंड दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको सिर्फ पढ़ के नहीं होता है, आप मॉक दोगे, आप देखोगे कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम में आपको परफेक्शन चाहिए। सिली मिस्टेक हो गए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 328 स्कोर किए थे, ठीक है, CHSL मेंस में, और कोई आंसर चेंज हो गया जिसके कारण मेरे मार्क्स कम हो गए। अगर ये तीनों क्वेश्चन जो कि मेरे सिली मिस्टेक हुए हैं, अगर ये मैं सही करता तो मेरे मार्क्स और मेरी रैंक अभी कितनी होती, मेरी रैंक ऑलमोस्ट, समझ में आ रहा ना, 200 250 इस टाइप की होती। और अभी मेरी रैंक, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, और अभी मेरी रैंक बहुत बुरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन के कारण, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के कारण, और 3 क्वेश्चन पर क्वेश्चन मैंने 4 नंबर लूज़ किए, यानी कि मेरा 12 नंबर लॉस हो गया। समझ में आ रहा है ना? 3 क्वेश्चन में 12 नंबर में पीछे चला गया हूँ, यानी कि अभी ये 340 होता, ये मार्क्स यहाँ पे। तो इसलिए मॉक टेस्ट का बहुत रेलिवेंस है। मॉक टेस्ट में अगर मॉक टेस्ट आप दोगे, तो उसमें आप देखोगे कि कैसे आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो आपको देखना है कि सिली मिस्टेक कैसे ना हो, कैसे आपको टैकल करना है सिली मिस्टेक, ठीक है। वो समझना पड़ेगा कि कैसे आप सिली मिस्टेक रोके वो करना, ठीक है। सिली मिस्टेक होना डेफिनेट है, इन स्पाइट ऑफ सो मच प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक की, और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने सिली मिस्टेक की है, कितनी वाहियात सिली मिस्टेक मैंने की है। मतलब मैं आपको आइडिया देने के लिए बता देता हूँ। मैंने एक एंगल निकाला, A/2 इज इक्वल टू 26, ठीक है, 26। मुझे मारना था ए का वैल्यू, मैंने A/2 इज इक्वल 26 ऑप्शन में देखा, मार दिया। और मुझे मारना था 26 × 2, यानी कि ए का वैल्यू मुझे मारना था 52। इस टाइप की गलती मैंने की है, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप इस टाइप से मिस्टेक कर रहे हो कि नहीं, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि नहीं? जब आप मॉक्स दोगे तभी तो पता चलेगा। लोग बोलते हैं मॉक्स उतना देना नहीं है, नहीं भाई, तो हर तीसरे दिन पे 1 मॉक दो, या 3 मॉक्स इन अ वीक, ठीक है। ये मॉक्स की बात हो गई। मॉक्स में आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इतना बात जान लो कि मॉक्स में स्कोर ना थोड़े कम आते हैं, ठीक है। आप आपके तुरंत भर में मॉक्स में 160 वाला रेंज या 150 वाला रेंज भी पहुंचे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मॉक्स में क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े ईजी आते हैं, ठीक है। अगर ईजी शिफ्ट मिल गया तो फिर तो काफ़ी ईजी आ जाएंगे, लेकिन अगर एक्चुअल एग्जाम का भी आपको टफ शिफ्ट मिला, तो वो भी मॉक के कंपैरिजन में ईजी होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको क्या करना है, पहले तो आप टॉप 10 टफेस्ट शिफ्ट उठा लो, ठीक है, पिछले 3 साल के, 2022, 23, 24, ठीक है, जिसमें से 22 और 23 आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और 24 के आप अटेम्प्ट करना जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से एकदम क्लोज ये हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे सबसे क्लोज यही पेपर हुआ है 2024 का, जो CHSL का हुआ है। इसलिए आप उसको करो, ठीक है, एकदम एग्ज़ाम के जस्ट पहले, और अपने 2025 एग्ज़ाम के जस्ट पहले, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, लास्ट 45 डेज़ में जब आपको मारना है 1 मॉक एवरी डे, उस समय आप स्टार्ट कर दो अपने लास्ट ये 45 डेज़ में ये 2024 के प्रीवियस पेपर्स, जिसमें से आप पहले टॉप 10 उठा के मारोगे, फिर नेक्स्ट, मतलब सीक्वेंस में उठाना है, ठीक है। पहले हार्ड, फिर ईजी, फिर ईजी, फिर ईजी, फिर ईजीएस्ट, ठीक है। ईजीएस्ट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन चले जाना, टाइम रहे तो चले जाना, क्योंकि अगर आपको ईजी शिफ्ट मिला तब भी आपको स्कोर करना रहेगा एटलीस्ट 160 165, ठीक है।
तो ईजी शिफ्ट में भी ऐसा नहीं, क्योंकि ईजी शिफ्ट में आपके नॉर्मलाइजेशन होने नहीं वाले हैं, ठीक है, 2-3 नंबर नॉर्मलाइज होगा, और ईजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होने नहीं वाला है, इसलिए आपको आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आपको कम सॉरी अच्छे अटैम्प्ट्स करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं ईजी शिफ्ट में। और हार्ड टू ईजी आपको मूव करना है, पहले हार्ड फिर ईजी फिर ईजी फिर ईजी, इस टाइप से करके, ठीक है। अब आप कंसिस्टेंट हो गए हो, ठीक है, अपने मॉक्स के साथ। पहले तो देखो यार, ये करना इजी नहीं है, ठीक है, ये ऐसा मॉक्स ऐसा धीरे धीरे स्टार्ट करना, लास्ट 45 डेज में 1 मॉक एवरी डे, तभी होगा जब आप पहले हर थर्ड डे पे 1 या 3 मॉक्स इन अ डे ऐसा करके स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये स्टार्ट करोगे फिर ये इस पे आप जाओगे, क्योंकि मॉक्स पे कंसिस्टेंसी रखना सबके बस का बात नहीं है, वो काफ़ी डिमांडिंग चीज़ है, ठीक है। खास करके तब जब आप स्टार्टिंग में देखोगे कि आपके मार्क्स उतने नहीं बन रहे, तो वो प्रेशर बनाता है, तो वो थोड़ा डिमांडिंग चीज़ हो जाता है कि मार्क्स कंटिन्यू करना। अब जब आप कंसिस्टेंट हो जाओ, तो अब आप अपना मॉक्स का स्कोर को, मॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना स्कोर्स नोट डाउन करो, चेक करो कि आपने जो, समझ में आ रहा है ना, 15 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले के स्कोर्स के हिसाब से आज की डेट में आपके कैसे स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कि स्कोर उतने नहीं बने हैं, तो आप उसके पीछे का रीज़न देखो, ठीक है। जैसे मान लो आज मान लेते मंथ का सेकंड डे है, ठीक है, और मैं मान लो मंथ के 14th डे में देख रहा हूँ कि मेरे मॉक में स्कोर सेम आया, जो स्कोर मैंने यहाँ पे किया था वही स्कोर मेरे यहाँ पे आया, ठीक है। तो मैं अब देखूंगा, क्योंकि आप नोट डाउन करोगे, ट्रैक करोगे, तो आप देखोगे कि कौन सा पेपर था, कौन सा शिफ्ट था, कौन सा पेपर था, जो भी था। आप ये खोलोगे, आप ये भी खोलोगे, बगल में रख के आप देखोगे कौन से क्वेश्चन में आपने गड़बड़ किया, ठीक है। अगर क्वेश्चंस डिफरेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस ट्रिकी है, तो बात ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन है तो देखो कि कौन सा चीज़ में बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, उस चीज़ को अब आप नोट डाउन करो कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। साइड में नोट डाउन कर दो कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, मॉक देने से पहले वो मिस्टेक पढ़ो, ठीक है। सब लोग बोलते हैं ये चीज़ करना है, अगर आपको सिली मिस्टेक हो रहा है तो आप पहले नोट कर लो कि आपको सिली मिस्टेक क्या हो रहा है, ठीक है। घटिया सिली मिस्टेक, चाहे वो रेशियो उल्टा लिख देना हो या कुछ भी हो, आप पहले उसको नोट करो, और मॉक देने से पहले वापस से उसको रिवाइज करो। मतलब एक बार मॉक देने के लिए बैठो तो उसके पहले आप देख लो कि क्या मेरे से मिस्टेक हर बार होता है, ठीक है। उससे क्या हो कि आपके दिमाग में वो रिकॉल हो जाएगा हर बार, ठीक है। हर बार मॉक देने से पहले आप करोगे तो आपके एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम है जो आपको होने वाला है, उस दिन भी आपका दिमाग में रिकॉल हो जाएगा वो सबकॉन्शियसली कि हाँ मैं ये गलती करता हूँ, तो आप वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि सिली मिस्टेक रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा अभी सीन चल रहा है, एसएससी का एग्ज़ाम मांग रहा है परफेक्शन। अगर आपने परफेक्ट अपने आप को नहीं किया, अगर आपने वहाँ जाकर सीधी मिस्टेक कर दी 2-3 क्वेश्चन में भी, तो आप देख लो कितने नंबर आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। अब स्टार्ट मेकिंग योर मॉक PYQ हॉट्स क्वेश्चन कॉपी। एंड वाई आई हैव रिटन हॉट्स, जो लोग जो लोग CBSE बैकग्राउंड से होंगे और जिन्होंने NCERT पढ़ा होगा, बुक के साइड में रहता था हॉट्स, है ना, हॉट्स, HOTS, हॉट्स। हॉट्स क्या होता था, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। तो अपना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन कॉपी बनाओ, ठीक है। तुम मॉक दोगे PYQ दोगे, PYQ नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, तो उसमें देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे जनरली ये मैथ्स के रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारे जो GS के क्वेश्चन आ रहे हैं या इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अगर आप टेक्स्ट बुक पे देते हो तो वहाँ पे साइड में इस टाइप का जो सिंबल बना होता है, इससे सेव होता है, ठीक है। तो ये दबा दबा के सेव करते रहना, ठीक है। बाद में मतलब मान लो 15 डेज पे या हर 1-2 वीक पे टाइम निकाल के विजिट करते रहना, वापस से सॉल्व करते रहना, ठीक है, सेव्ड वाले। और जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसको सेव्ड में मत डालना, क्योंकि वो तुम कभी नहीं देखने जा रहे हो, ठीक है। वो तुम कभी नहीं देखोगे उसको। एक हॉट्स कॉपी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कॉपी अपना बनाओ, ठीक है, हॉट्स कॉपी बनाओ, उसमें लिखो वो क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप हर मॉक से 4-4 क्वेश्चन उठा रहे हो, वैसा नहीं। हर मॉक से 1-2, मैक्स टू मैक्स 1-2 निकलना चाहिए, ठीक है, जिसको तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है। अगर तुम मॉक दे रहे हो तो देखना कि रेलिवेंट है कि नहीं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो तो फिर तो डेफिनेट है कि अगर तुमसे नहीं हुआ और वो ट्रिकी क्वेश्चन है तो तुम लिखो ही लिखो उसको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, ठीक है। और अभी तक तुमने पढ़ा होगा, मैं ये वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि क्या तुम पढ़ने वाले हो एग्ज़ाम के 3 महीने पहले। मैंने पहले ही बोला, मैंने ये नहीं बताऊंगा कि तुम क्या पढ़ने वाले हो, पर मैं ये बताऊंगा कि तुम क्या करोगे ये 3 महीने, अपना माइंडसेट क्या रखोगे, मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो इन 3 महीनों में तुम वेट मत करो रिविजन का, जैसे मैंने बताया यहाँ पे। ऐसा पढ़ना है जैसे आपका बकल अप हो जाना, ठीक है। ऐसा पढ़ना है जैसे आपका लास्ट का 1-1.5 महीना बचा है, वैसे ही रिविजन स्टार्ट कर दो, अब भी रिविजन स्टार्ट करो। जब देख रहे हो ये वीडियो तब
रिवीजन स्टार्ट करो उसी दिन से। किस चीज़ का? सब चीज़ का, जो भी पढ़ा है तुमने सब चीज़ का रिवीजन स्टार्ट करो। एग्ज़ाम के पहले क्या एक ही बार रिवीजन करके जाओगे? नहीं ना, एटलीस्ट थ्री फोर रिवीजन दोगे सब चीज़ का, ठीक है, जो भी तुम पढ़े हो। अब भी से रिवीजन स्टार्ट करो। मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ बार बार, मैंने इसलिए यहाँ पे ये सब लगा दिया कि तुम्हें समझ में आए कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम है, मार्च चल रहा है, अभी 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं, करना है अभी से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइपिंग एंड कंप्यूटर पे, ठीक है। ये मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को छोड़ के चलते हैं, पता नहीं क्यों। वो लोग सोचते हैं कि हाँ अभी है ना टाइम, अभी पहले प्री तो निकले। ब्रो, प्री निकल जाएगा, मेंस में चढ़ जाओगे अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है। बहुत लोग का ऐसा हुआ है कि वो लोग के अच्छे नंबर है अभी सी एच एस एल प्री में, सी जी एल प्री में भी इनफैक्ट, सॉरी सी एच एस एल मेन्स में और सी जी एल मेन्स में भी हुआ है कि बहुत लोग के अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, 300 प्लस है, 320 प्लस है। सी एच एस एल में काफ़ी लोग के 330s में नंबर आए थे और वो कंप्यूटर फेल थे, ठीक है। कंप्यूटर में वो लोग फेल कर गए, और कंप्यूटर अब अच्छे लेवल का आ रहा है, तुम लोग को पता ही होगा अगर फॉलो कर रहे हो एग्जाम्स तो। प्लस टाइपिंग, सी एच एस एल में टाइपिंग स्पीड ज़्यादा मांगता है, 35 वर्ड्स पर मिनट ये मांगता है। आपको रखना है 45, बिकॉज वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं टफ़ कीबोर्ड। मेरे केस में मुझे बहुत टफ़ कीबोर्ड मिला था, और लकीली मैंने अपना टाइपिंग क्लियर किया बॉर्डर लाइन पे, अभी मैं बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा रिजल्ट अपना कि कितना एरर हुआ था, क्योंकि मेरे शायद ठीक ठाक लाइंस छूट गए थे, मेरे शायद 40-50 वर्ड्स छूट गए थे, या शायद ज़्यादा ही, मेरे शायद 80 वर्ड्स छूट गए थे, 80 कैरेक्टर्स, 80 डिप्रेशन छूट गए थे। तो इसलिए टाइपिंग अभी से करना है, ठीक है। और टाइपिंग के लिए मैं 2 साइट रिकमेंड करूँगा, अभी फ्री करो, ठीक है। एग्ज़ाम आ जाएगा क्लोज तो फिर उस समय पेड पे शिफ्ट हो जाना। अभी टाइपिंग बाबा करके हैं, इनको कर लो फ्री में, या फिर सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। फ्री टाइपिंग है, आराम से करते रहो, अभी से करते रहो। कंप्यूटर, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सेक्शनल जो चीज़ें हैं ना सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जी एस, कंप्यूटर, तो इनके लिए अलग अलग वीडियोस डालने वाला हूँ। रीजनिंग के लिए मेरी वीडियो इस वीडियो के पहले ही डल जाएगी, तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो एक बार रीजनिंग वाली भी वीडियो चेक कर लेना। और मैं कंप्यूटर के लिए एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सोर्सेज क्या था मेरे, जिसके कारण मैंने इजीली कंप्यूटर कर लिया, ठीक है। ये जो मैंने स्कोर लाया है इस पे मत जाना, ये 17 मार्क्स मेरे कम आए हैं, मैं अच्छे से पढ़ा नहीं था कंप्यूटर इस समय। मेरे सी जी एल प्री में, सी जी एल मेन्स में, प्री पता नहीं क्यों निकल रहा, सी जी एल मेन्स में 37 मार्क्स कंप्यूटर में, ठीक है, जो कि अच्छे मार्क्स है। क्वालिफाइंग कितने होते हैं पता है ना? 27 होता है, 27। तो दीज आर योर क्वालिफायर्स एंड यू कैन एंड पुल यू डाउन। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके क्वालिफायर है, आपको ये फेल करवा देंगे अगर आपने इनमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो, चाहे आपके कितने नंबर हो आप फेल कर जाओगे, तो इनको सीरियसली लो। टाइपिंग एंड कंप्यूटर विल बी कवर्ड इन सेपरेट वीडियो। टाइपिंग कंप्यूटर के लिए मैं एक साथ एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या परचेज़ करना है अगर करना है तो, और कब करना है, और किन सोर्सेज को फॉलो करना है, फ्री एंड पेड, ठीक है। मैं जनरली फ्री सजेस्ट करता हूँ, और आप उसको देखना, आपको उस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से आपको करना है, ठीक है। और उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो यार, प्री तक के लिए। ऐसा नहीं कि आप टाल रहे हो कि प्री हो जाए फिर मैं देखूंगा मेंस के टाइम में कि करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, प्री तो हो पहले, वैसा माइंडसेट मत रखो। प्री होगा, कंफर्म होगा, ऐसा माइंडसेट रखो, और प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, अभी से करो इसको। क्योंकि जिस समय प्री हो जाएगा उसके बाद 2 ढाई महीने में आपको बहुत मुश्किल आएगी टाइपिंग कंप्लीट करने में, टाइपिंग कंप्लीट करने में सारे सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपको मेंस के लिए भी पढ़ना रहेगा, मेंस के भी मॉक देने रहेंगे। यही है, यही है। तो सब्सक्राइब मार दो यार, अगर थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब मार दो। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो आने वाले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़ और, अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत लोगों को मैंने रिप्लाई किया। तो आप आराम से क्वेरी आए तो कमेंट डाउन कर दो, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो, और ताकि चैनल थोड़ा ग्रो करे। चैनल ग्रो करेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज वीडियोस लाते रहूँगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वन मोर थिंग, मेरा थोड़ा बोलने का स्पीड बहुत तेज़ है, तो ऐसा तो नहीं कि इसके कारण कुछ दिक्कत होता है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, मुझे पता है। अगर ऐसा है तो फिर बता देना कमेंट में कि मुझे धीरे बोलना चाहिए या कुछ वैसा। थैंक यू।